10 12 इंटू के लिए मैं जो पार्ट 1 यानी डिफरेंशिएशन का जो क्लास 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। अभी तक ले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर देख लेना है। यानी कि हम पार्ट 1 करा चुके हैं यहाँ पर, और पार्ट 2 दो पार्ट हम डिफरेंशिएशन के करा चुके हैं। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 आएगा। पार्ट नंबर 2 में देखिए हम डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, रिवीजन टेस्ट, यानी कि हम आपको 16 फार्मूला आपको याद करने के लिए दिए थे पार्ट 1 में। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप थोड़ा डिफरेंशिएशन को सीखने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको हम पार्ट 1 में पूरा 20 फार्मूला करा चुके हैं। अब उनको हम 20 फार्मूला को क्या करेंगे, हम रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन कराकर उसके एक टॉपिक्स यानी एक 20 फार्मूला है उसका एक टॉपिक जो एक फार्मूला है उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। उसी तरह हम बेसिक रूप से डिफरेंशिएशन के लिए बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 12th स्टूडेंटों के लिए जारी किए हैं। ये बोर्ड एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कौन से एग्जाम, तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कंसेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन भी कराएंगे। ये फाउंडेशन बैच 2023 से 24 के लिए है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज हम बता देते हैं कि अगर लिमिट π/2 से इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन का चिन्ह, इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में अगर पूछता है और कोई भी फंक्शन हो तो इन सभी का आंसर क्या होगा, π/4 होगा। क्या होगा, π/4 होगा। क्लियर है, तो π/4 होगा। यानी कि कोई भी वो इंटीग्रेशन देखिए π/2 से, ये यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में हो, क्या क्या है, π/2 से 0 के बीच में, ये π/2 से 0 के बीच में sin x अपन sin x प्लस cos x dx हो, या π/2 से 0 के बीच में हो e के पावर tan x या e के पावर tan x प्लस e के पावर cot x dx हो, तो ये सभी का आंसर क्या होता है, π/4 होता है। क्लियर है, π/4 होता है। इसका भी आंसर देखिए π/2 से 0 के बीच में है, और sin 3/2x अपन में sin 3/2x प्लस cos 3/2x, तो इसका भी आंसर क्या होगा, π/4 होगा। ये इसका ट्रिक्स होता है। लेकिन अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफरेंशिएशन के चला रहे हैं उस पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर आपको सूत्र याद होगा तो आपको हम क्या करेंगे, सूत्र का रिवीजन यानी कि सूत्र का टेस्ट हम कर लेंगे, रिवीजन की आपको कितना याद है। क्योंकि फर्स्ट क्लास यानी पार्ट 1 में आपको फार्मूला का हम रिवीजन करा चुके हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, फार्मूला का रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। सिंपल है, देखिए फार्मूला है डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। फर्स्ट जो फार्मूला होता है आपको बताए हैं, आपको याद होगा फर्स्ट जो पार्ट हम करा चुके हैं उसमें कि डी एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। क्लियर, अब चलते हैं सेकेंड नंबर फार्मूला पर कि डी सेकेंड नंबर देखिए फार्मूला क्या है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है कि डी कॉन्सोनेंट अपॉन का डी एक्स। हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि डी कॉन्सोनेंट अपॉन का डी एक्स, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है नियतांक यानी अचर पद, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। क्लियर है, अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर है, यानी डी कॉन्सोनेंट अपॉन का डी एक्स, हमेशा आपको डी कॉन्सोनेंट अपॉन डी एक्स आ जाए यानी अचर पद आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंशिएशन 1540, डिफरेंशिएशन 1540, यानी हमको 1540 का डिफरेंशिएशन, तो 1540 से क्या है, अचर पद, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम इसका एग्जांपल भी हम लेकर आए हैं, तो एग्जांपल देख लिए। डिफरेंशिएशन डी 1740 अपॉन का डी एक्स, डिफरेंशिएशन 1740 का, इसका भी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा। हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा। और आपको एक फार्मूला आपको हमेशा याद कर लेना है, टेस्ट हम सूत्र लगा रहे हैं, तो डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। क्लियर, डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स, हमेशा फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। ये हमेशा आपको फर्स्ट फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। इस पर हम दो एग्जाम्पल क्वेश्चन लगा दिए हैं कि एक आज ये सेकेंड फार्मूला होता है डी कॉन्सोनेंट अपॉन का डी एक्स। दो फार्मूला भी हम देखें,
दो फार्मूला देखें, एक डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। और सेकेंड नंबर जो फार्मूला है इसका देखिए, डी कॉन्सोनेट अपॉन का डी एक्स हमेशा क्या हो जाता है, ये अचर पद है, अचर पद का हमेशा डिफरेंशिएशन 0। कॉन्सोनेट का मतलब होता है अचर, अचर पद। ये डी कॉन्सोनेट अपॉन का डी एक्स, देखिए डी कॉन्सोनेट अपॉन का डी एक्स, ये क्या होता है, एक अचर पद होता है। यानी डिफरेंशिएशन कभी भी अचर पद का पूछता है तो अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अचर पद का डिफरेंशिएशन 0। और इस पर दो एग्जाम्पल हम ले लिए। एक 1540 का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है, और 1740 कोई भी अंक आ जाए, डिजिट आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, यानी अभी फार्मूला रिवीजन हम कर रहे हैं। सारे फार्मूला आपको पार्ट 1 यानी डिफरेंशिएशन का जो क्लास पार्ट 1 चला है उसमें आपको सारे फार्मूला बता दिए। अब इसका एक रिवीजन टेस्ट है, उसके बाद क्वेश्चन, हर फार्मूला पर क्वेश्चन भी हम कराएंगे। क्लियर है। तो चलिए थर्ड नंबर फार्मूला डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बताइए, क्योंकि पार्ट 1 में फार्मूला आपको समझा दिए थे। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला हमेशा क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा। डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। ये दो फार्मूला आपको याद कर लेना है। कि देखिए दो फार्मूला आपको पीछे बता चुके हैं, अब दो फार्मूला इसको बता रहे हैं कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का कॉस एक्स होता है, और डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। और नेक्स्ट फार्मूला आपको दिखा रहे हैं, चलिए देखिए। अब बताइए कि डी tan एक्स अपॉन डी एक्स, डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 6 नंबर, डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ये सारे फार्मूला आपको पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन मॉक टेस्ट तब मैंने बहुत जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट है। डी सेक एक्स अपॉन, देखिए डी सेक एक्स अपॉन का डी एक्स, अगर डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स यानी सेक एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है, डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है डी कॉसेज एक्स अपॉन का डी एक्स, हमेशा आपको याद रखना है कि डी कॉसेज एक्स, डी कॉसेज एक्स अपॉन का डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस का कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस का कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये सारे फार्मूला आपको याद कर लेना है। 9th नंबर चलते हैं फार्मूला की ओर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फार्मूला हैं। देखिए कि डी ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, तो अगर ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई के पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन, अगर इसका समाकलन भी पूछे ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स ही होगा। क्लियर है, ई के पावर एक्स होगा और प्लस का सी होगा, इंटीग्रेशन। और देखिए यहाँ पर डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स, लॉग का मतलब लटकाना, 1 अपॉन का एक्स होगा। क्लियर है। तो डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, अगर कहीं भी फार्मूला पूछता है तो लॉग का मतलब लटकाना, यानी डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला 1 अपॉन का एक्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। सारे फार्मूला का रिवीजन हम कर लेते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला ये सारे हम करवा चुके हैं। डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, ये क्या होता है, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स। जल्दी से फटा से फट, जल्दी से जल्दी बताओ। डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट फार्मूला है कि डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, ये किसका फार्मूला होता है, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, हमेशा याद रखना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। सारे फार्मूला को आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे इस सारे थ्योरी पर फार्मूला पर, तो आपको आ जाएगा। डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फार्मूला होता है, डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। -1 अपॉन में
वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सारे फार्मूला आप याद कर लेंगे। डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का वन होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर फार्मूला की ओर। ये भी फार्मूला देखिए, अब 30 ये 3 फार्मूला अभी आपको बता चुके हैं, तो आपको एक बार फिर से देख लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का केवल माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन होगा। और 16 नंबर फार्मूला डी कॉसेज इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, डी कॉसेज इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस वन अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन होता है, माइनस वन अपॉन में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का वन होता है। ये दो तीन फार्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डी यू इंटू भी, हमेशा आपको याद रखना है कि डी यू इंटू भी अपॉन का डी एक्स, तो इसका होता है कि डी यू अपॉन का डी एक्स भी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। केवल आप जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारे आपको फार्मूला क्या करेंगे, रिवीजन हम करा देंगे कैसे फार्मूला आएगा। तो आपको ये याद कर लेना है कि डी यू इंटू भी अपॉन का डी एक्स, डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स होता है। अब देखिए 18 नंबर फार्मूला डी यू अपॉन का भी, डी यू अपॉन का भी अपॉन का डी एक्स, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो हमेशा आपको याद रखना है डी यू अपॉन का भी अपॉन का डी एक्स, डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में भी स्क्वायर होता है। क्या होता है, डी यू अपॉन के भी अपॉन का डी एक्स, यानी कि हमेशा आपको याद रखना है कि डी यू अपॉन का भी अपॉन का डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स अपॉन में भी स्क्वायर होता है। ये आपको फार्मूला, ये दो तीन फार्मूला याद नहीं होगा तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारी इसका फार्मूला याद होगा। देखिए डी यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स, तो क्या होता है डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू भी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू भी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स होगा। एक बार फिर से इस फार्मूला को हम समझ लेंगे, इसका फार्मूला क्या कर रहा है। तो आपको सिंपल नहीं, सिंपल वे से इसको फार्मूला क्या रखना है कि डी यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, अगर डिफरेंशिएशन में डी हो, यू हो, इंटू भी हो, इंटू डब्ल्यू हो। क्लियर। और अपॉन में डी एक्स, अगर इसका फार्मूला पूछता है, अगर क्वेश्चन इसका फार्मूला पूछ देता है तो सबसे पहले डी यू अपॉन का डी एक्स लिखेंगे, भी इंटू डब्ल्यू लिखेंगे, फिर प्लस यू इंटू लिखेंगे डी बी अपॉन का डी एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस यू इंटू भी डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब हम 19 नंबर फार्मूला, 20 नंबर और 21 दो फार्मूला आपको याद रखना है। डी रूट एक्स अपॉन का डी एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। अगर डी रूट एक्स अपॉन का डी एक्स का डिफिनेशन पूछा जाए, आपको नहीं समझ में आए तो फिर से हम इसको समझा देते हैं कि अगर डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है अगर डी रूट अपॉन का डी एक्स से पूछा था, और डी एक्स अपॉन का डी एक्स कैंसिल कर देंगे तो डिफिनेशन इसका वन होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं, हाँ ये तो फार्मूला आपका रिवीजन टेस्ट हम ले लिए, ये फार्मूला का आपका क्या ले लिए, हम टेस्ट ले लिए, टेस्ट ले लिए। अब यहाँ से कंसेप्ट क्लास शुरू, ये तो कंसेप्ट क्लास है लेकिन फार्मूला का टेस्ट ले लिए। जब हम इसके नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में आपको पूरा फार्मूला के बारे में समझाए थे, तो एक बार फिर से हम रिकअप करके फार्मूला का हम टेस्ट ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि डिफिनेशन का अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से चालू होता है। आपको फर्स्ट फार्मूला आपको एक बताए थे, अभी जस्ट फार्मूला आपको बताए थे कि अगर डी एक्स के पावर एन, डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स हो। क्लियर है। आपको फार्मूला हम बताए थे कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स हो, थोड़ा कलर ले लेते हैं, डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स हो, तो इसका फार्मूला एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन होता है। क्लियर। यहाँ तक तो आपको समझ में है कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। अगर फार्मूला में डी एक्स के पावर फाइव अपॉन का डी एक्स आ गया, फार्मूला में क्या आ गया कि डी एक्स के पावर फाइव, देखो अगर डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का फार्मूला एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन होता है, यहीं पर एक्स के पावर फाइव है, इसका अगर डिफरेंशिएशन डी एक्स के पावर फाइव अपॉन डी एक्स का पूछता है तो एन कितना है, यहाँ पर देखिए तो एन कितना है तो फाइव है, वो यहाँ एक्स के पावर फाइव है तो एन क्या हो गया फाइव हो जाएगा, तो फाइव हम लिख देंगे, एक्स है तो एक्स लिख दिए, फिर एन माइनस वन यानी कि एन कितना है
एन यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस 1 क्लियर है, 5x⁴ हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ इस फार्मूला का एग्जाम्पल, फर्स्ट फार्मूला। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो 5x और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो 5x⁴ इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर एक इसका ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको, इस बनाना है कि x⁴ अगर 4 आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर dx⁴ अपॉन का dx आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको सिंपल तरीका से जाना है। देखिए एन कितना है तो एन यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए। क्लियर है, एक्स कितना है तो एक्स है तो एक्स ही लिख दिए। फिर एन माइनस 1 यानी एन कितना है 4, 4 और इसका -1 क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। क्लियर है, 4x क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अगर आपको इसको नहीं निकालना है तो सिंपल आपको एक और बता देता हूँ कि अगर 8x⁴ दे देता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सिंपल उसी तरह 8 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, फिर dx⁴ अपॉन का dx कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 8 को 8 हम लिख देंगे यहाँ, सही बात है। x⁴ यानी dx⁴n अपॉन dx के फॉर्मूला पर हो जाएगा। तो n कितना है n 7 है तो 7 लिख दिए, फिर x है तो x लिख दिए, और n माइनस 1 है तो n कितना है 7 माइनस का 1, 7 माइनस का 1 लिख दिए। क्लियर है, अब 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, 56 लिख दिए, 56 इसको लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 56 हम लिख दिए, और x लिख देंगे तो x लिख देंगे, और 7 माइनस 1 6, 56x⁴ इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगर ऐसे टॉपिक्स का क्वेश्चन dx⁴n अपॉन dx के फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा तब ऐसी इस फार्मूला का एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इसके फार्मूला पर पूछेगा तब। अगर dx⁴n अपॉन के dx⁴n अपॉन dx n इंटू x⁴n−1 होता है। सेकंड एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल दिया dx⁴ अपॉन dx का जो फार्मूला होता है, तो आपको फार्मूला आपको याद होगा कि dx⁴n अपॉन का dx जो फार्मूला होता है वो n इंटू x⁴n−1 होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको तरीका क्या करना है, n कितना है तो n यहाँ पर 8 है, 8 हम लिख दिए, यहाँ पर 8 लिखा गया, x है तो x हम लिख देंगे, और n माइनस का 1, n कितना है तो 8 माइनस का 1 यानी क्या हो जाएगा 8x⁴ क्या हो जाएगा 7 राइट इसका आंसर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल भी दिया है। सेकंड दिया x⁴ डिफिनेशन dx⁴ अपॉन dx का डिफिनेशन क्या होगा। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं लिखना है, 8 लिखना है 8 लिख देते हैं, x लिखना है x लिख देना है, और 8 में से 1 घटा देते हैं तो 7 हो जाएगा, 8x⁴ हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन सी होगा। उसी तरह देखिए, उसी तरह x⁴ अगर 20 दे दिया था, उसी तरह अगर x⁴ 20 दे दिया होता है तो dx⁴n, अब इतना फार्मूला कोई नहीं याद करना है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछ देता है, इसका डिफरेंशिएशन हमको पूछ देता है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, 20 है तो 20 आगा लिख दिए, 20 हम क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे आगा। तो 20 हम इसको लिख देते हैं, देखिए 20 हम लिख दिए। क्लियर है, अब देखिए 20 लिख दिए, x है तो इसको x लिख देंगे, x लिख देंगे 20x। और देखिए यहाँ पर 20 की जगह पर 20 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि x⁴n- कभी भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19, 20x⁴19 हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 20 ले ले लूँ, यहाँ पर 21 ले लेते हैं, x के पावर क्या लिख लेते हैं, देखिए dx⁴ ले लेते हैं, और अपॉन का dx ले लेते हैं। तो इसका क्या हम लिखेंगे 21 तो लिखेंगे, 21 हम लिखेंगे, और देखिए n हो गया, x कितना है तो x है, और यहाँ पर 21 माइनस का 1 तो 21 लिख देंगे, और माइनस का 1 घटा देंगे, हमेशा कोई भी अंक हो तो 21 x⁴ 20 हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व हमेशा करना है। क्लियर है, तो ये तो n इंटू x⁴n−1 का फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ आते हैं कंसेप्ट, इसी के फॉर्मूला से कंसेप्ट आपको समझना है।
देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको जाना है कि डिफरेंशिएशन 1/x⁵, यानी 1/x⁵ का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सिंपल आपको तकना, इसको छोड़ देना, 1/x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप आइए आपको समझा देते हैं। सबसे पहले अगर कहीं भी 1/x² दे दिया, हमेशा कहीं भी 1/x² दे दिया, 1/x⁵ दे दिया, 1/x दे दिया, अगर 1 में कहीं x² अगर दे देता है, 1/x² दे देता है, तो इसको ऊपर जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा। उसी तरह 1 में अगर x³ देता है तो उसका ऊपर ले जाएंगे तो x⁻³ हो जाएगा। उसी तरह 1/x⁵ क्या है, 5 है, तो x⁻⁵ हो जाएगा। क्लियर है, आपको पता हो जाएगा कि 1/x⁵ को x⁻⁵ हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x⁻⁵ लिख सकते हैं। अब हमको कुछ भी नहीं देखना है। अब आपको फार्मूला याद होगा कि dx⁻n का dx का जो फार्मूला होता है n इंटू x⁻n−1 होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि 1 होगा। तो अब x⁻5 है तो n कितना है, तो -5 है, तो -5 लिख दिए। यहाँ पर देखिए -5 लिख दिए। और उसके बाद x, तो x क्या है, तो x ही है, तो इसको हम x लिख दिए। और देखिए n-1 यानी -5 और -1, यहाँ पर -5 और -1 कितना हो जाएगा, तो -5 इंटू x⁻⁻6 हो जाएगा। -5 इंटू x⁻⁻6 यहाँ पर हो जाएगा, तो -5 इंटू x⁻⁻6 हो जाएगा। तो -5 तो -5 हम लिख दिए, और x⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं, x⁻6 बटा में लिख सकते हैं। तो -5 इंटू x⁻6 इसका राइट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। सारे कॉन्सेप्ट है, अभी तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन कराना बाकी है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। अभी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये सारे कॉन्सेप्ट जब डिफिनेशन में खत्म हो जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल नंबर देखिए 4 क्या है कि d1/x⁻12 अपॉन का dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी हमको इसका अवकलन निकालना है। तो सिंपल तरीका से आपको पता है कि 1/x⁻12 अगर दिया हो तो इसको x⁻⁻12 लिखेंगे, और x⁻⁻12 का अगर हम डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पर dx⁻⁻12 का, देखिए dx⁻⁻12 का अगर डिफरेंशिएशन कराते हैं तो इसका dx⁻n/dx के रूप में हो गया, तो n इंटू x⁻n-1 होता है। n कितना है, तो n-12 है, तो -12 लिख दिए। x है तो x लिख दिए, और n-1 यानी -12 और -1 इसको हम लिख सकते हैं -12x और -13 हो जाएगा। और -12x और -13 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो -13 हो जाएगा, और -12 हो जाएगा, और अपॉन में x/13 होगा। अगर माइनस है तो ऊपर चल जाएगा बटा में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ये कंसेप्ट पार्ट 2 है, और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट पार्ट 3 लाएंगे, और बेसिक तरीके से आपको डिफरेंशिएशन 12th स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए क्लियर करेंगे। ये बेसिक था। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ये पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3, पार्ट 4 यानी सारे कंसेप्ट आपको लेकर हम यहाँ पर चैनल पर विजिट रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।